नीचे आए फिर अगर अंदर, अरे ये तो कुछ और बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज ध्यान से यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस को थोड़ा समझने का प्रयास करें। सीक्वेंस क्या कह रहा है? प्राइस नीचे आया, चलो मैं इन सबको डिलीट करता हाँ हूं। सर। अभी देखो तुमको बिना चार्ट का मैं पढ़ाता हूं कैसे। प्राइस नीचे आया, हाँ जी सर। सर। यहां से ऊपर गया, जी सर। यस सर। क्या फिर से ये वापस आ गया? हाँ सर। हाँ सर, आया फिर आ से। गया। हाँ अब जो इसका हाई है, ध्यान से देखना, मैं दिखाता हूं अभी आपको। आप लोग सीक्वेंस नहीं पकड़ते हो। ये इसका लो था, ये जी। इसका हाई पॉइंट था या नहीं था? हाँ। हाँ सर। अब जरा देखिए कि प्राइस ये नीचे आया इस पॉइंट पे, यहां से ये एभव गया और ये ब्रेक कर दिया। सेलर ट्रैप, यस सर। कौन सा ट्रैप हुआ? अभी सेलर बायर ट्रप। ट्रैप हो। अभी सर नीचे आएगा तो बाय ट्रप होगा ना सर। अरे भैया ये नीचे क्लोजिंग आ नहीं गया दिया तो। नीचे। ओ हो, आप समझ नहीं रहे हो, कौन बोल रहे हो? ये सामने, ये नीचे जो क्लोजिंग दिया, ये कैंडल नहीं तो कंफर्म किया ना सेल का। हाँ सर। हाँ सर। तो बायर ट्रैप किस जगह पे हुआ मेरे भाई? बायर ट्रैप तो इस जगह पे हुआ ना, हाँ एरो के नीचे सर। क्योंकि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, जी सर। राइट। तो जब वहां पर सेल होगा, एक ही टारगेट नीचे नजर आ रहा है, ये टारगेट, क्योंकि इसका टारगेट तो बहुत छोटा है, ये तो हम ले नहीं सकते। क्लियर और हाँ नॉट सर। क्लियर? हाँ क्लियर। बायर ट्रैप शॉर्ट टर्म के लिए तो बनाया कि नहीं बनाया? यहाँ पे शॉर्ट टर्म का बायर बायर ट्रैप, बड़े टर्म का जी सर। देखोगे तो अलग है। बड़े टर्म का देखोगे तो अलग मिलेगा आपको, ऑफकोर्स अलग मिलेगा। बड़े लेवल पे देखोगे तो आपको बायर ट्रैप होगा इस लेवल के ऊपर, राइट। राइट। अब इतना दूर तो मार्केट हाँ जाने सर। से रहा नहीं जाएगा, आपको भी हाँ पता सर। है। अभी इतनी शॉर्ट टाइमिंग में रिकवरी तो करेगा नहीं। अब प्राइस क्या करना चाहिए? एक बार अब इस जोन में आकर के यहां से थोड़ा सा सेलर को ट्रैप करो और इसी इलाके में कंसोलिडेट करके क्लोजिंग कर दो बाजार को। बाजार यही चाहता है, बाजार यही सर ये चाहता जो है। हाई सर ये जो हाई हमने बनाया 712 का, वो तो इनसाइड कैंडल है सर। लो भाई मेरे, मैं इनसाइड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा हूं आगे, बायर सेलर ट्रैप के अकॉर्डिंग बढ़ रहा हूं। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमने हाई आप ये बनाया है बताइए, उससे आप ये बताइए कि ये पॉइंट क्या है? लो है सर। ये क्या हुआ? तो लो पॉइंट। सर उसके हिसाब से लो है, पर वो जो आपने लो बनाया है सर, वो एक बहुत बड़ी कैंडल है, तो बाकी की 3 कैंडल उसके इनसाइड हो रही है। मैं इसलिए कंफ्यूजन में सर। आप कंफ्यूज ज्यादा मत होइए। पहले तो सबसे पहला बात बताइए, गोपाल जी हैं, नहीं सर, सबसे अमन। पहला बात बताइए अमित जी कि ये लो लगा, यस सर। यहां से प्राइस ऊपर गया, यस सर। तो प्राइस फिर नीचे क्यों आ रहे हो भाई? इसकी लो को क्यों काट रहे हो? इसका मतलब क्या है? सेलर ट्रैप। सेलर ट्रैप। हाँ सर, हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला अब भी। जो लोग यहां सेल किए, ट्रैप हुए कि नहीं हुए, पहले ये बताइए। हाँ यस सर सर। हो। यस सर। खुद सोचो। अब ये कहां से लौट रहा है? इस पॉइंट से लौटा है। लौटा है कि नहीं लौटा है? यही पॉइंट से ना वापस आया था, देखो। तो अगर इस पॉइंट के एभव प्राइस जाता है तो बायर ट्रैप नहीं हो जाएगा, क्लोजिंग दिया तो, राइट। अब इसके ऊपर जब बाइक देगा और एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो इस पर जो भी लोग बाइक किए थे, ट्रैप हुए कि नहीं हुए? हाँ सर। अमित बाबू बताइए। जी सर, बिल्कुल। बायर ट्रैप इस जगह पर क्या कंफर्म नहीं हुआ? आप सपोज करो कि अगर आपने यहाँ कॉल ले लिया, क्या आप ट्रैप नहीं हो गए? यस सर, हो गए सर। हो गए। बिल्कुल सर। तो इसका मैं मतलब इसमें कि, दिया हाँ, टच कर रहा हूँ। इसका मतलब कि इस ब्लैक लाइन के नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग देगा तो उसके लो पे हमारा शॉर्ट बन जाएगा। जी सर। वही हुआ यहां। अब हाँ यहां पर सर। टारगेट दो है। टारगेट कितने हैं? दो टारगेट यहां बैठे हैं, राम और लक्ष्मण। क्या टारगेट है? एक टारगेट ये था जो एक दूसरे के ऊपर क्लोजिंग दिया, जो कि बहुत छोटा टारगेट था। एक टारगेट यहां पर है, राइट।
अब बड़े टर्म के लिए बायर कहां ट्रैप किए जाएंगे? इस पॉइंट के। अब इतना दूर की सफर क्या बैंक निफ्टी अभी तय कर सकता है? क्या बैंक निफ्टी इतने दूर भर का सफर अभी इतना शॉर्ट टाइम में ट्रैप कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। तो बैंक निफ्टी का मोटो क्या है? आज क्या करना चाहता है बैंक निफ्टी? आज आपको क्या करना चाहता है? बैंक निफ्टी चाहता है कि वो थोड़ा सा नीचे आए, इस जगह पर फिर से सेलर को ट्रैप करे। ठीक है, अभी जरा सा आप देखो शॉर्ट टर्म के लिए फिर से यहां पर बनाओ पोजीशन। ये देखो, ये अपसाइड गया, बोलो भाई, गया। अब यहां से फिर प्राइस क्या हुआ? नीचे आ रहा है। अब अगर बायर को ट्रैप करना होगा ना, अब इसका ये पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? बताओ। राइट। लेकिन इतना शॉर्ट टाइमिंग में ये एभव जाना इसके लिए मुश्किल है। इस चीज को समझो। प्राइस क्या यहां करना चाहता है? प्राइस की कोशिश है कि इस रेंज में फंसा करके बायर को और सेलर को दोनों को ही ट्रैप करो और इस जगह पर मार्केट को क्लोज कर दो। मार्केट की क्या कहना है यहां पर? मार्केट क्या करना चाहता है? मार्केट चाहता है बायर सेलर दोनों को ट्रैप कर दो यहां और इस जगह पे मार्केट को क्लोज कर दो, और कल मनमर्जी से ऑपरेटर चाहे वो गैप अप खोल दे या गैप डाउन खोल दे, जहां भी खोलेगा वही जीतेगा। राइट या रॉन्ग? यस सर। आज सर पुट बाय कराएंगे कैरी में, इसके बाद करेंगे गैप अप। वही चीज है। ठीक है, अभी आपका ये टारगेट फर्स्ट मिला हुआ था, एक टारगेट और बाकी है आपका, देखो मिल जाएगा। हेलो। हाँ सर, लेकिन प्रीमियम डीके हो रहा है ना? जी बहुत प्रीमियम डीके हो रहा है सर। बताइए। गौरव सर, जी जी। जो 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 लास्ट ये हमने लास्ट ये बनाया है, यहाँ से सर हम लोग भी सोच रहे थे कि ये यहाँ सेलर ट्रैप हो गए। जो लास्ट पॉइंट बनाया आपने 1:30 बजे के आसपास वाली जी 1:35 जी वाली कैंडल, जी जी। तो सर इसमें हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे वो कहाँ से मारेंगे सर? क्योंकि वो नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई, अगर क्लोज होती तो कौन सी सेलर कौन सी पहले कौन सी? ट्रैप हो जाता। ये वाली? एक 1:35 सर, 1:35। एक मैं पहले इसको तो बंद करूं। हाँ बताइए। 1:35। हाँ सर। हाँ तो ठीक है। हाँ तो सर तो हम अरे यहाँ भाई जो मेरे, देखो 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 देखो, 1:35 यही कैंडल है ना? अब इसी के ऊपर तो ये कैंडल, ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी ग्रीन कैंडल के हाई पे हमारा बाइंग था ना जी। इसी अच्छा ग्रीन अच्छा कैंडल सर, के हाई पे हम बाइंग कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है ना, अभी आप लोग को मैं टाइम वैल्यू नहीं समझाया हूं ना ये वाली, इसीलिए मैं बोला हूं कि इसका चैप्टर 6 घंटे का चैप्टर है ये वाली। ये देखो 1 सेकंड 2 सेकंड जो बचा हुआ दिखाई देता है ना, तो इसमें जब एंट्री जी हमारी इस लेवल के ऊपर बन रहा है, यानी कि इसकी क्लोजिंग पे बन रहा है, ध्यान से देखना, हमारी एंट्री इसकी क्लोजिंग पे बन रहा है। मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, 1 सेकंड, ध्यान से देखना। हमारी एंट्री जो है कहां बन रहा था? इसके हाई पे, राइट? बन रहा जी था सर। ना? लेकिन यहां पर जब हम टाइम वैल्यू को जो आपको पढ़ा देंगे ना, उसके बाद बिल्कुल आप इसके इस कैंडल का जो 75% का एरिया है, इस कैंडल का 75% का एरिया कहां होगा? यही होगा ना? हाँ हाँ जी सर। तो बिल्कुल 75% के एरिया पे अगर सेकंड कैंडल आता है, डेफिनेटली वो बाइंग जाएगा, उसमें भी बाइंग सेलिंग का सेटअप है, और वहां से आपको बाइंग करना है, तो आप बिल्कुल बाइंग इस कैंडल पे करेंगे, क्योंकि ये कैंडल ऑब्वियसली इसका हाई ब्रेक करेगा। ब्रेक नहीं करना होता तो इस कैंडल के एभव जाकर के ये क्लोजिंग नहीं देता। ठीक है, डोंट वरी, बताएंगे। ठीक है, तो इस पर आपका जी बाइंग हुआ था, ठीक है, और बाइंग जी जब इस सर। पर हुआ तो टारगेट क्या लेते? ऑब्वियसली टारगेट इसका हाई पॉइंट था, हाँ राइट? सर, हाँ हाँ, सही बात। अभी देखो शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोगों ने प्लानिंग किया, क्या वैसा हो रहा है? क्या मार्केट चाहता है एक जगह पे यहां बायर ट्रैप करके वापस आना? तो देखो, और देखो ये फर्स्ट टारगेट कितनी शानदार से यहां बिजली बिल्कुल इजीली रूप से अचीव किया। लेकिन सर टारगेट बहुत छोटा था ना सर। छोटा था तभी तो ये ऊपर जा रहा है, बड़ा टारगेट लेने के चक्कर में रहते हाँ तो ये सर। ले गया होता अभी। सर आज तो छोटे टारगेट में भी बढ़िया वो मिल रहा है, प्रीमियम। क्योंकि जो आप ऑप्शन ये में कर रहे हो ना, प्रीमियम जो मिल आप रहा प्रीमियम ले रहे हो, उसका 90+ डेल्टा है, तो उसमें तो मिलना ही है। है। जी जी सर, बिल्कुल। अब हमारे ये बताओ, अच्छा एक बार बताओ, लोग बोलते हैं कि सर छोटा टारगेट है, मुझे एक बार बताओ, क्या ये कैंडल मैंने पैदा कर दिया?
ये कैंडल मैंने बना दिया यहाँ मार्केट में कि मार्केट ने बना के दिया है? किसने ये तो बना के मार्केट दिया ने है? बना दिया। मार्केट ने बना के दिया है। और मार्केट ने इस जगह पर जब 2 कैंडल बनाया है तो वैल्यूम भी इस प्रकार से दिया होगा, जी दिया हाँ होगा ना। तो प्राइस सस्ता होने के लिए नीचे आया और इसी पॉइंट से ये एबव चला गया। आपने उसमें पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वैल्यूम वाले में पढ़ाया हो ना कि सर, प्राइस मैं सस्ता नया होने, स्टूडेंट हूँ, घर में नहीं है। हाँ प्राइस सस्ता होने के लिए नीचे आया, एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग, अब इसके हाई पे हमारा बाइंग। लेकिन जरा सोचो, क्या इसके हाई पे हम बाइंग करने के योग्य हैं? यहाँ टारगेट है मेरे पास? कोई टारगेट है नहीं सर, बताइए? नहीं है सर, नहीं बहुत सर। ऊपर है। हाँ जी। अगर बैक साइड में जाएंगे और तो सर बहुत ऊपर है। हाँ अगर सर ये रेड कैंडल जो बनाया ना सर, जो सर ओपन हाई बना है, एकदम सर पीछे पीछे नीचे देखिए ना सर। अच्छा। हाँ 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 हाँ, 1:30 1:30 वो तो सर टारगेट होगा ना सर। वही टारगेट होगा। टारगेट तो वही होना चाहिए, लेकिन ये वाली देखो टारगेट कहाँ होनी चाहिए? ये वाली। हाँ, क्योंकि डेढ़ वाली तो उसके नीचे ही क्लोज ठीक हुई, है, डेढ़ के नीचे लेकिन क्लोज। यहाँ पर जो सेटअप बोल रहा है, सेटअप के अकॉर्डिंग टारगेट इस जगह पे अभी ये ट्रैप इसके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि नीचे से अगर बाइंग किए हो, इसके ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना ऑपरेटर शुरू करेगा। समझ में आया? जी सर। और सर एक बार ये बॉक्स वाली ट्रेड देखना, वो सही थी क्या? बॉक्स वाला के लिए तो भाई एक्सेल बनाना पड़ेगा अभी। मतलब सर हमने बॉक्स वाली ली थी देखो तो ट्रैप वो। हो गए सेलर अभी पूरा का पूरा यहाँ। अब इस हाँ पूरे सर, एरिया को क्या आप ट्रैपिंग सेलर नहीं बोलोगे? बताओ। सेलर ट्रैपिंग नहीं है तो क्या है इस एरिया? बताओ। ये तो सर ऊपर ही जा रहा है। वो अभी बायर बाइंग ट्रैप करेगा ना, तब तो गिरेगा। वो उतना ऊपर नहीं जा पाएगा। मैंने बाजार का मोटो अभी बता दिया ना, देख लेना, एंडिंग होते होते वही होगा। बाजार का ये फिर नीचे आ गया। मोटिव क्या है? बाजार का मोटिव है बायर को ट्रैप करो, नीचे लेके आओ और इस कंपाउंड में इस मार्केट को क्लोज कर दो। अब कल के डेट में या तो गैप अप खोल दो या गैप डाउन खोल दो, ताकि ऑपरेटर कहीं से भी पैसा प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। याद रखना, जो बाजार में दिखता है वो नहीं होता है, जो हिडन है वही होता है। क्योंकि अगर जो दिखता अगर वो होता तो आप यहाँ नहीं होते और हम भी शायद यहाँ नहीं होते, हम भी टाटा साहब के बगल में ही ऑफिस खोल के बैठे होते। हाँ, ऐसा नहीं है सर, ठीक है, ये हकीकत है। ये मोह माया की दुनिया में ही निफ्टी यही में तो बाजार है। एक बाइंग ट्रैपिंग चाहिए तभी गिरेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट अभी निकल के आ रहा है, डायरेक्ट टारगेट यही है शॉर्ट टर्म का, ये टारगेट। क्योंकि ये टारगेट अभी पेंडिंग है, गिरेगा इसके बाद तो इसी जगह पे गिरेगा। समझ लो, निफ्टी गिरेगा में तो उसी सेलर जगह। ट्रैप बहुत अच्छा बना था अभी। निफ्टी में यस सर, बहुत अच्छा सेटअप बना है और टारगेट भी दे दिया सर। चलो शाबाश। निफ्टी अच्छा चल रहा है, ये बैंक निफ्टी को पता नहीं क्या हो गया ये। अच्छा, 38,000 का लेवल मैं कल से बोल रहा हूं ना कि टूटना जरूरी है। देखो आ गया जी ऊपर। सर। अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरू। और वो उसी पॉइंट से गिरेगा 37,860, उसी रेंज से वो गिरेगा। मार्केट में जानते हैं अभी तो बाई करने के लिए सोचो ही मत, क्योंकि जब तक बजट नहीं, बजट कब है किसी को आइडिया? तो 2 तारीख को है। 1 फरवरी को है सर। अब इसी में गुरुजी हो जाएंगे कंफ्यूज कि 1 तारीख को है ना 2 तारीख को है। सर 1 तारीख को है। भारतीय वित्त संविधान का शादी कब है? 1 तारीख को 2 तारीख को? 1 तारीख को सर, 1 तारीख। सर 1 तारीख को, 1 फरवरी। 1 फरवरी। और मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। जी जी नहीं, इस साल हम भी बनाएंगे सर, आप मिल गए ना, आप मिल गए, हम भी बनाएंगे हम। सर अभी तक हम लोग मूर्ख बनते रहे ना सर, अब हम क्या लोग बनेंगे। करोगे?
सब पूरा डीके हो रहा है। हाँ करेगा, डीके करेगा। अभी कॉल पुट कुछ भी मत लो, छोड़ दो इसको आज। अभी सर 200 250 का जो प्रीमियम है उसमें सर टोटली सर उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू बचा नहीं है सर। बचा 5-7 नहीं, पॉइंट का राइट टाइम राइट वैल्यू बचा है। राइट। डीके कहाँ से होगा? आज किसने किया, कितना ये किया प्रॉफिट किया? आपने ट्रेड लिया था क्या सर? आपने ट्रेड लिया था? किसने, किससे बात कर रहे हो यार? देखो एग्जीक्यूट करने नहीं दिया ऑर्डर, पता है। आपने ट्रेड लिया था क्या? सर की बात पूछ रहा हूँ। मेरे से पूछ रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? असीम बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ, आपने ट्रेड लिया था क्या सर? चलो बताता हूँ। पहला ट्रेड 9:15:12 मतलब 9:15 पे एग्जीक्यूट 9:15 दूसरा एंट्री 9:15 तीसरा उसका जो एग्जिट हुआ है वो 10:09 पे हुआ है, नहीं 10:11 पे हुआ है। उसके बाद एंट्री 10:11 और 10:24 एग्जिट, 11:46 पे एंट्री, 11:46 3 सेकंड, 11:46 42 पे एग्जिट। जो उस समय मैं बोल रहा था 6 का दिखाया था कुछ आंकड़ा, याद है? याद है आप लोगों को? जो सर कॉल का सर बात कर रहे थे। हाँ क्लोजिंग सर ऊपर ही देगा इसके अब। क्लोजिंग कहीं भी दे, टारगेट तो वो तो है ना, लेकिन मैं तो अभी इसमें ऑर्डर डाला था लेकिन ये कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्यों। नहीं तो ओहो, बताइए। बहुत मिस्टेक खा गया यार, अभी इतना अच्छा ऑर्डर था, ये कैसे एग्जीक्यूट नहीं किया, कैंसिल कर दिया इसने। सर जीरोधा है क्या? हाँ यार, जीरोधा में सर होता है ये। बहुत प्रॉब्लम आता है सर। मैं इसी जगह पे मार रहा था एंट्री, क्या नाम है, मैं अभी आप लोग को बताया ना कि इस जगह पे एंट्री बनेगा, टारगेट यहाँ तक का है। इस जगह पे मैं बास्केट ऑर्डर मार रहा था लेकिन उसने लिया नहीं, रिजेक्ट कर दिया। सर ये बाई क्यों बना है पता है? आप बताओ ना कि पढ़ाई जो पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बाई बना है कि सेबी से कहीं फोन आ गया था? बना है, मैं बता रहा हूँ ना क्यों बना है। जो 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 फर्स्ट हाँ ग्रीन कैंडल बनी है ना, बड़ी वाली, हाँ वो देखो ओपन लो एक ही होगा। हाँ यार, इसने भी तगड़ा पकड़ा, वाह वेरी गुड। देखा, ओपन लो इकट्ठा मिल गया, गुड जॉब। लेकिन पुट उस वाले ट्रैप हुए ना, आप पुट हम्म। क्लोजिंग ऊपर ही देगा सर ये। सर एक बार और बता दीजिए, क्या पता ओपन होगा एक बार। ओपन लो, अभी भगाता हूँ, रुको एक मिनट। सर यार ये तो बहुत तेजी से ऊपर भाग गया सर। नहीं नहीं, एंट्री जो हम लोगों ने, किसी ने लिया था क्या? नहीं लिया, नहीं लिया। आपने बोला था ना वो नीचे आएगा, इसलिए किसी ने नहीं लिया नहीं। अच्छा किसी ने नहीं लिया था, नीचे आएगा कब बोला? नहीं सर, आपने ही बोला था ना सर वो डीके, बाय ट्रैप सर करके प्रीमियम नीचे डीके आएगा। हो रहा था ना। हाँ प्रीमियम बाय ट्रैप डीके करके हो रहा नीचे था। आएगा। हाँ क्या? हाँ बाई ट्रैप ना, तो बाई ट्रैप कहाँ होगा? बाई ट्रैप इसके ऊपर ही तो होगा, और ये ट्रेंडिंग कैंडल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको टच करने के बाद ही तो कुछ बाइंग ट्रैपिंग बनेगा। अब बाइंग ट्रैपिंग बनता कब है? जब ऑपरेटर की प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऑपरेटर प्रॉफिट बुकिंग यही करके इसको थोड़ी गिरा देगा। यहाँ कोई ट्रेंडिंग कैंडल नजर भी नहीं आ रहा है, ये दोनों तो है नहीं, वल्ली ये है हमारा ट्रेंडिंग कैंडल, तो यहां से गिरेगा ये, राइट? उसके ऊपर वाला नहीं है क्या ट्रेंडिंग कैंडल? उसके ऊपर वाला जो एक कैंडल है वो वाला नहीं है क्या ट्रेंडिंग कैंडल? कहां पे, ये वाली?
हाँ ये वाले। हाँ एरिया रहेगा, कोई इशू नहीं है बस। वो तो सर थर्ड टारगेट हो गया ना। हाँ हाँ राइट, वो तो अलग मैटर हो गया। थर्ड टारगेट। हाँ अब अगर बोलोगे कि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको बाय जाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। अभी इस जगह पे आने के लिए उसको कितना टाइम स्ट्रगल करना पड़ा। अब आप देखना कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर सैंडविच करना पड़ेगा इसको। और इसीलिए हम लोग ऑलरेडी को शॉर्ट दिक्कत टर्म होता के लिए है, यहाँ पर लॉस हो क्या हो जाता है। चुका है, शॉर्ट टर्म का क्या है, शॉर्ट टर्म का यहाँ क्या हुआ है, बायर ट्रैप हुआ है कि नहीं हुआ है, बायर ट्रैप हुआ है सर। बोलिए जनाब, हुआ है कि ऊपर नहीं सर हुआ है। ये हाँ सर। सर और यहाँ रेड कैंडल के नीचे कर सकते हैं ना, हाँ और क्योंकि हाँ बिल्कुल बाय बिल्कुल। ट्रैप और ऊपर हाँ ट्रेंडिंग। और देखिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे कि इसमें कोई बड़ा टारगेट हमको मिले, तो बड़ा टारगेट के लिए आपका यहाँ पर किसको ट्रैप करना जरूरी है, इसी को ना, इसी को ट्रैप करना जी सर। जरूरी है ना, इसी पॉइंट को। हाँ सर। हाँ जब तक इस पॉइंट को बायर ट्रैप नहीं करेगा तब तक एक अच्छा सेल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक। लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए अभी अभी देखा आपने, कॉल में भी अच्छा काम हो गया, पुट में भी अच्छा काम हो गया, क्यों नहीं होगा। तो मालूम कैसे होगा कहाँ से वो गिरेगा, कहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर यहाँ से ऊपर भी ले गिर जाओ सकता है, सर। उसके ऊपर जाके भी गिर सकता है, तो मालूम कैसे होगा। अगर ये इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो उसके लो पे शॉर्ट हो जाएगा। कैसे यहां मालूम ऊपर ले चला जा था, रहा हूँ सर। ये बताइए कैसे यहां मालूम चला था, कैसे इस जगह पता चला कि यहां से बाइंग आया, बताइए कैसे पता चला। अब यही सवाल एक ट्रेडर के मन में हमेशा की तरह परछाई बन करके पीछा करता है सर, कि कैसे पता चलेगा कहां से होगा। अभी आप बताओ कहां से पता चलेगा। देखो इधर ये क्या है बताइए, आप कौन बोल रहे थे, नाम बताइए प्लीज। मैं असीम बोल रहा हूँ। हाँ बताइए ये क्या हुआ यहाँ, बताइए क्या हुआ यहाँ। रिट्रेसमेंट हुआ था, ट्रैपिंग हुआ, बायर ट्रैप। बायर ट्रैप, बायर ट्रैप हुआ यहाँ, गिर गया प्राइस। हाँ हाँ गिर गया। अब जरा ध्यान से देखना, आप जो सवाल किए हो ना उसका जवाब मिलेगा। इसका लो पॉइंट कौन सा है, यही है ना। हाँ अब इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देगा एभव आकर के, उसके हाई पे बाइंग बन जाएगा। क्लियर है सर, अच्छा अच्छा क्लियर है। हाँ ये समझ में आया, हाँ आया। आया। अब जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, लॉन्ग टर्म वाले ध्यान दीजिए, प्राइस ये नीचे आया था, कल आएगा। कहाँ गया सिम जी, आया था, हाँ हाँ आया था। ये देखिए अपसाइड गया, अभी फिर इसको ट्रैप कर गया, सेलर ट्रैप, हाँ जी। सेलर ट्रैप हो गया ना। और देखिए इसी के हाई के ऊपर में इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। बताइए एवरीवन, इसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है ना। जी सर। हाँ सर। तो अभी नीचे इसके ऊपर जब क्लोजिंग दिया तो हाई पे तो बाइंग ही होगा ना। टारगेट क्या होगा, टारगेट ये है ट्रेंडिंग कैंडल, खत्म कहानी। और कोई इंसिडेंट हो गया तो ताला लेके एक सर यहाँ पे एक डाउट है, बताइए। में रहना पड़ेगा उसको। इसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, हाँ बाइंग कंफर्म हो गया, इससे पहले सेलर ट्रैप हो चुका है। हम्म। अब बात यह है कि क्या दोबारा प्राइस के इस जोन में आने का इंतजार करें तब बाय करें, या इसका हाई कटते ही घुस जाएं? मतलब बाई करने के लिए जी हाँ, आपको अगर बाइंग करना है, अगर ये इसमें सोच रहे हो कि प्राइस ये अभी इसको काटने का चक्कर है, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ। अगर प्राइस इसको काटेगा तभी यहाँ पर कौन कटेगा, बायर ट्रैप होगा, बायर ट्रैप होगा, बायर ट्रैप होगा ना। तो बाई करने का रूल्स मैंने क्या बोला है, बाई का रूल्स क्या है, सेलर ट्रैप, राइट या रॉन्ग। सही बात है सर। अब बताओ यहाँ सेलर ट्रैप हुआ है जो आप बाइंग करने के लिए पूछ रहे हैं, बताइए। सेलर ट्रैप हो गया, कहाँ हुआ, ये नीचे जो स्विंग आपने दिखाया है अभी, ये यहां हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग ऊपर हो चुका कि नहीं हो चुका, और ट्रेंडिंग कैंडल अवेलेबल है। अब प्राइस यहां पर हाँ। कैसे हम बाइंग कर सकते हैं, ये दोनों हमारा ट्रेंडिंग कैंडल है, नजर आ रहा है, ये दोनों हमारा ट्रेंडिंग कैंडल है, इस पर वैल्यूम ऐसे होगा 100%, होगा कि नहीं होगा, होगा सर।
अब प्राइस को सस्ता आने के लिए इस रेंज में आना पड़ेगा, अगर ऊपर जाना है तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। हाँ, तो मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी अभी आएगी दोबारा। हाँ आएगी, अभी इसका लो टूटेगा तो सेल आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और एक कैंडल इसके ऊपर आ करके क्लोजिंग दे देगा तो बायर ट्रैप हो जाएगा इस जगह पर, तभी तो बायर ट्रैप में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ऊपर। जहां पे एक्चुअल में बायर को ट्रैप किया जाता है ना, वहां पर ऑपरेटर की प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, इस चीज का ध्यान रखें। और जहां पे सेलर की ट्रैपिंग होती है वहां भी प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, पोजीशन को वहां काटा जाता है, तभी तो वहां से रिवर्सल होता है। सपोज कीजिए एक चीज यहां पर आप एग्जांपल देखिए, पहले प्राइस ये गिर रहा है, ठीक है, ये ऐसे आया प्राइस और फिर से गिर रहा है, आप अपनी पोजीशन नहीं हटाओगे, पोजीशन को कैरी रहने दोगे, तभी तो ये फ्लो और होता जाएगा, राइट। जी सर। लेकिन अगर ये आप इस जगह पर सेल किए हो, समवेयर यहाँ पे बायर ट्रैप करके सेल किए हो और पोजीशन को काटना शुरू करोगे, तब तो ये वापस आना शुरू हो जाएगा। और जब आपकी पोजीशन पूरी तरह से कट जाएगी, इस प्राइस के एभव आकर के मार्केट क्लोजिंग देगा, फिर यहाँ से अपनी ट्रेंड में चला जाएगा। यही तो होता है। जब तक पोजीशन काटेगा नहीं तब तक कैसे, अभी बताओ इस जगह पर बाइंग यहाँ पर हुआ है और इस जगह पर ये पोजीशन को काटा है, पोजीशन काटा है तभी तो नीचे आ रहा है प्राइस। बिल्कुल। बिना पोजीशन काटे क्यों प्राइस नीचे आएगा? क्या बढ़ते हुए ट्रेंड में कोई रिटेलर शॉर्ट करेगा क्या? नहीं सर। ये कैंडल बढ़ रहा है और आपने बोला ना कि सर इसका हाई टूटेगा तो मैं घुस जाऊं, आपकी तरह हर कोई सोच रहा है यही चीज, इसका हाई टूटे और मैं घुस जाऊं, राइट। लेकिन वो ट्रैप होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन कटना शुरू हो गया है। और आप लोगों को पहले भी बताया हो कि जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होता है ना, जहां भी प्रॉफिट बुकिंग होगा वहां पे ऐसी कैंडल बनेगी जिसका शैडो रहेगा नहीं, या फिर रहेगा तो छोटा रहेगा। इससे पिछली वाली कैंडल पे एंटर हो सकते थे क्या सर? यहाँ पर तो एंट्री बना ना ट्रैपिंग के अकॉर्डिंग। देखो ओके, इस जगह पर देखिए ध्यान से, ये पॉइंट पे एंट्री कैसे बना, क्योंकि ये हमारा सेलर ट्रैप का एरिया था, राइट जी। एक बार बस ये ग्रीन कैंडल एभव की तरफ मारेगा, आ जाएगा बाइंग फिर से, क्यों दिक्कत कर रहा है? अभी इसको पहले प्राइस महंगा हुआ है ना। अभी देखो ये प्राइस कहां से चालू हुआ, यहां से हुआ कि नहीं हुआ बताइए जी। ये प्राइस यहां से चालू हुआ, यहां पे पहुंचा, तो महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? महंगा हो गया। महंगा हो गया। अब प्राइस जो है अभी लो कहां तक का लगाया, यहां तक का लगाया। इन दोनों का हाई क्या है और लो क्या है, जरा फटाफट बताओ, ऐसा ना हो कि ट्रेंड आ जाए फिर बाद में मैं बता पाऊं। मैं भी कुछ आपको बताना चाहता हूं। इसका हाई देखो 877 और लो कितना है 23। 77 माइनस 23 कितना होगा? 54। 54 पॉइंट के आधा जाओ। कैसे 54 हुआ यार? 77 माइनस 23 54, हाँ 54। अब 54 रुपीज ये एभव जा सकता है। अब 54 रुपीज देखो तो एभव कहाँ है, क्या हो गया 54 देखो तो, अभी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट यहीं पर आया। अब ये भी एक ट्रेंडिंग कैंडल है कि नहीं है? जगह जगह पर तो यहाँ टारगेट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? तो इसने तो अपनी रास्ता खुद ही ब्लॉकेज किया है ना, हमने तो नहीं किया है। और इतनी बड़ी मार्केट फॉल की है तो विथ वॉल्यूम की है ना, ऐसी कर गई। अभी इसका हाई ब्रेक होगा, इस ग्रीन कैंडल का अब हाई ब्रेक होगा, बैंक ठोको, कौन मना कर रहा है? टारगेट लो ऊपर 912 का। भगाऊं ऊपर? कौन बोल रहा है भगाऊं ऊपर? समझ में आया बात? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और इस जगह पर बायर फुल्ली से ट्रैप होने की कोशिश करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। सर ये प्रॉफिट बुकिंग अगर हो गया तो फिर से क्यों बाइंग हो रहा है? अभी तो नीचे आना चाहिए ना, प्रॉफिट बुकिंग अगर हो गया तो। फिर नहीं समझे सर ये आप, और जाएगा थोड़ा ऊपर। आपने ये समझा ही नहीं जो मैं समझाने की कोशिश किया। ये कैंडल जब नीचे आया इस प्राइस पे और इस प्राइस पे क्या अंतर है? प्राइस महंगा है कि नहीं? अब ये जो कैंडल यहां तक का लो लगाया, ठीक है, और इसके सामने इतना छोटा छोटा टारगेट है, इसका मतलब क्या है? छोटा टारगेट होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? कि प्राइस जल्दी से नीचे नहीं आना चाहता है, प्राइस चाहता है कि एक बार इसको ऑब्जर्व कर ले छोटे टारगेट को, उसके बाद नीचे आए। और ये भी देखो, ये तो रिट्रेसमेंट किया ही यहाँ पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग,
इसके हाई पे आपको बाइंग करना था, अगर ये टारगेट लेना है तो, अगर ये टारगेट लेना है तो। अभी और सर आपका फाइनल टारगेट दे और दिया। और आपका वैसे भी लॉन्ग टर्म का जो बायर ट्रैप एरिया है वो कौन सा है? हो गया यही है सर, ना? 25 वाला कॉल हो गया, 75। यही है ना जी? प्लीज विराट जी ऐसा हाँ नहीं सर। बोलते, ठीक है ना? 25 का कॉल आप लीजिए, बट यू कांट सजेस्ट एनीवन कि 25 का कॉल में फंसो, नहीं चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना है, ठीक है? अभी ये हाई का ये है हमारा, लेकिन हमारा ट्रेंडिंग कैंडल क्या यही है? जी सर। इसके बाद कौन सा ट्रेंडिंग कैंडल है? यही है जिसके ऊपर रुकावट हुआ था, कहानी खत्म। हाँ हाँ सर। अब जब भी बड़ी कैंडल बनती है, याद रखना प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अभी कितने लोग बोलेंगे कि सर ये तो छोटा टारगेट है, एक ही कैंडल दे देगा। ठीक है भाई, मत लो, अब ये गिरने लगेगा तो फिर आपकी हार्ट बीट चालू हो जाएगी। जब गिरने लगेगा तो हार्ट बीट चालू हो जाएगी, नहीं होगी? हाँ होगी ना सर। और बायर ट्रैप का एरिया क्या था? यही था। अगर ये सर रेड कैंडल नीचे बन गया ना, उसके जो लो पे कैंडल शॉर्ट अभी आ बन रहा जाएगी, है, हाँ उसका लो पे शॉर्ट आ जाएगा, वही वो पूछ रहा था शॉर्ट सर। टर्म के लिए। तो नीचे वाला ब्लैक लाइन टारगेट हो जाएगा, और उसके ऊपर का ऑब्वियसली जैसे ग्रीन ऑब्वियसली, कैंडल है उसको हटा दे दो। राइट, क्योंकि यही नीचे वाला ब्लैक कैंडल ही एक ट्रेंडिंग कैंडल का लो प्राइस है। प्राइस अभी भी हाँ महंगा है, सस्ता नहीं हुआ है, इसलिए नीचे आ सकता है। सर नस्दाक 10% लोअर टुडे, सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन। अरे वाह विराट जी, ओ विराट जी, हाँ जी, हाँ जी सर। कहीं सेटिंग वेटिंग तो नहीं कर लिए महाराज सेंसेक्स में? अदरक वाली चाय पिला बाद में करके किसी देखिए को? अरे सर, सेंसेक्स भी तो देखा जाता है मार्केट करते समय। 10 चीजें दे, जैसे गाड़ी कैसे चलाते हैं सब देखा जाता है, रास्ता देखा जाता है, मोड़ देखा जाता है, राइट राइट। तारा देखा जाता है, बाइक देखा जाता हम्म, है, तभी ड्राइव। और स्टॉप लॉस यानी ब्रेक भी दबा के रखना पड़ता है ना, ब्रेक कब लगाना है, राइट राइट राइट। तभी तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। सर बताइए। सर पहले विराट जी को दे दो माइक, ये दे देंगे सर ट्रेनिंग हमें सबको। पहले इनकी ट्रेनिंग ले लो ना, पहले हम लोग इन्हीं की ट्रेनिंग ले लेते हैं, फिर आपकी ले लेंगे। अरे बुरा नहीं मानिए, वो ऐसे ही बोलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं बंद हो जाता, म्यूट कर देता मैं। भाई विराट पूरा मत मार। वो भी बुरा नहीं, वो भी आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड विराट जी, गुस्सा नहीं करना है। हंसते हंसते सीखो, हंसते हंसते काम को आगे बढ़ाओ। विराट जी तो ओटीएम में छाप रहे हैं सर। ओटीएम का भी बाप है वो। 25 रुपया क्या है? 25 रुपया में मैं क्या बताऊं कि 6 साल 7 साल पहले मैं 25 रुपया में काम करके छोड़ चुका इसको। ये जो बोल रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, 20, क्या नाम है, 20 to 20, है ना? कि चलो भाई लॉस होगा तो 20 रुपया ही चाहेगा ना, प्रॉफिट आएगा तो अनलिमिटेड आएगा। यही इसका मोटिव क्या है आजकल? एक्सपायरी के दिन ये होता है सर, 20 का कॉल सर 200 होता है, 200 का कॉल सर 0 होता है। एक्सपायरी के दिन ये होता है सर। अरे भाई तो वही ये मैं भी दूसरे दिन कहने, नहीं है। वही बात मैंने भी कहने जा रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन 20 का जो गेम ये लोग करते हैं ना, तो एक बात बताओ मुझे, अगर आपका एक लॉट है तो 20 का लॉस अगर हो गया तो कोई गम नहीं है, राइट? जी अगर सर। 5000 क्वांटिटी है तब क्या करोगे? 5000 क्वांटिटी सर लेता नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि लेता नहीं है कोई, ऐसा कैसे वो कह सकते हैं ले आप? रहे हैं इसीलिए लेंगे भाई, बाद में अभी छोटी क्वांटिटी से हाँ? प्रैक्टिस करने वालों होंगे, आप नहीं करोगे 6 बाद महीने में बाद थोड़ी। 5000 क्वांटिटी में? 15 लाख रुपया आप इससे, मैं आपको इसमें काम कर करके दिखाऊंगा, जमा करके दिखाऊंगा आपके लिए, और 15 लाख जब रुपया आ जाएगा तो एक्सपायरी के दिन क्या 100 क्वांटिटी में काम सर करेंगे आप? नहीं सर, सर इसके वो तो इसके लो के नीचे सेल हो सकता है सर, एक बार बताना। हाँ हो चुका है, आपका और सर जो क्या है? काम होता है वो तो सर कंफर्म काम होता है सोचना सर। क्या है, हो चुका है।
सोचना नहीं है। जी सर। लेकिन सर 20 वाला जो काम होता है वो तो सर तुक्का होता है। वही बोल रहा हूँ ना कि अगर 40,000 क्वांटिटी आप ले लिए और 20 रुपया अगर चला गया, 20 रुपया सर 40-40 हजार पे काम आपको करता है पता आदमी। नहीं है सर। अब सर यही लॉटरी जो होता है सर, कुछ कंफर्म होता है क्या? ये तो सर लॉटरी होता है ना। लॉटरी जो इसको लॉटरी समझते हैं ना, वही उनके लिए लॉटरी है। और जो आदमी इसको बिजनेस प्लेटफॉर्म समझता है, उसके लिए हर दिन ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है। लॉटरी वो तो कितने सर दिन 20 तक रुपए साथ देता है? नहीं है। राइट राइट, लॉटरी किस्मत कितने दिन तक साथ देगा? हम्म? सर एक किसी बात बताऊं, किसी ने बोला है कि किस्मत से ज्यादा अपने दिमाग पे भरोसा करो। किसी ने कहा है किस्मत से ज्यादा अपने दिमाग पे भरोसा करो, कभी धोखा नहीं देगा। किस्मत धोखा दे सकता है, दिमाग धोखा नहीं देगा। पर सर किस्मत होगी तभी तो वैसा दिमाग मिलेगा। तर्क का क्या वाह कोई वाह बतर्क वाह होगा? अब सर हमको यही हमको यहाँ गलत मुशायरा, समझ अभी हमको मैं दिखता नहीं। कुछ दिन बाद मुशायरा चालू करता हूँ, रुको। किस्मत किस्मत अच्छी है तभी तो आप जैसा गुरु मिला है। नहीं नहीं, क्या है ना कि ट्रेडिंग खत्म होने के बाद ना 5 मिनट के लिए, अच्छा हाँ, नए मेंबर सुन लो, अभी हम ये खत्म हो जाता है 10 मिनट में, तो इसको फिर से हम चैप्टर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना? सब्जेक्ट ठीक अभी है सर। आगे हाँ वो बढ़ाएंगे हम। वॉल्यूम वाला चला दो सर। हाँ देखते हैं, अभी करता हूँ। तो जब हम लोग का ट्रेडिंग का सेशन खत्म होगा ना, तो 5-10 मिनट के लिए आप लोग अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए मुशायरा वगैरह का प्रोग्राम कर सकते हैं। सर आपने कल वाले का नहीं भेजा। हाँ सर एक्चुअली एक बार क्या स्टार्ट हुआ से है, सर। श्योर श्योर श्योर, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट से ही ओके करूंगा, ओके डोंट सर। वरी। अब ये सर जी 3:25 पे क्या सेल एग्जीक्यूट करेगा कोई? हम्म? नहीं सर, ये लेके ही जाना पड़ जाएगा फिर अभी किया तो। कर देते सर, कर दूं, पर जाएगा नहीं नीचे ज्यादा। सर अभी तो लोड टूटा नहीं है शायद। नहीं, लोड टूट तो चुका है। नहीं नहीं, ना टूटे। टूट गया लोड। एक बार लोड गाड़ी टूट में चाबी चुका लग गई, चालू हो गया इंजन, लाइन के नीचे तो क्लोज पेट्रोल करना लगना ही है। पड़ेगा ना। ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे तो क्लोज करना पड़ेगा। है। क्लोज नहीं किया है क्या चश्मा का? नहीं ऊपर सर। वाली लाइन के ट्रेंडिंग नीचे कैंडल देखो। किसने मुझे ब्लैक बोला लाइन कि के क्लोज नीचे कर क्लोज गया है? करना किसने पड़ेगा, बोला या था? 10 वाला कैंडल का लो के नीचे क्लोज सर करना पड़ेगा। ऊपर वाली कैंडल से रिजेक्शन आ गया ना, उसके नीचे क्लोज कर दिया। कहाँ पर क्लोज करा कर फर्स्ट देता हूँ रेड, close। नहीं सर, फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे क्लोज देना चाहिए ना सर, लो के हाँ, नीचे। वो नहीं हुआ ना क्लोज। कौन तो बोला सर था कि क्लोज नहीं हो हुआ चुका हाँ सर। वो है? लो के नीचे क्लोज होना चाहिए ना, या ब्लैक लाइन के नीचे हाँ। क्लोज होना चाहिए। नहीं, किसने बोला था कि क्लोज हो चुका है तो लो पे शॉर्ट होगा? किसने बोला था भाई? नहीं नहीं क्लोज सर नहीं हुआ। ऊपर वाली लाइन, कहाँ ऊपर क्लोज? वाली लाइन सर। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। बैंक ये देखो अभी कौन वीडियो भेज रहा है लड़का। ये लोग अभी बताओ, ट्रेडिंग के टाइम में यूट्यूब पे क्या करते हैं ये लोग भाई? लो, जिसको समझे गुरु गुरु वो निकले आज, क्या बताऊं। लो, मुश्किल है इन लोगों का यार। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर दिखाता हूँ, क्या हुआ। आज का एक बच्चे का ट्रेड दिखाऊंगा, एक छोटे से बच्चे का ट्रेड दिखाऊंगा, और एक बड़े से मेंटर का ट्रेड देख लो आप लोग, ठीक है? एक बच्चे का ट्रेड दिखाऊंगा जिस बच्चे को ट्रेंड किया जा रहा है, और वो 8 क्लास को अभी क्रॉस किया है दिसंबर में, यानी 9th क्लास में अभी वो इन किया है, ठीक है? दिखा रहा हूँ, बस इसको जल्दी में डिलीट मारूंगा, जरा से देख लो आप लोग। कहाँ गया टेलीग्राम? मुझको नहीं है, खान ना कीजिए, चीनी डाला हाँ? करो यार चाय में। जरा सा देखिए यहाँ पे आप चीनी लोग, डाला करो। ये क्या बोलते हैं, जरा सा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए आप लोग कि ये क्या मैं दिखा रहा हूँ। 18,98,000 सर खोल। अरे नहीं, वो नहीं है यार, एक मिनट। क्लोज है ये तो सर, एडिटेड है। एडिटेड नहीं है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। सर मैं बना के दे सकता हूँ एडिटेड, सॉफ्टवेयर वाला। नहीं नहीं, ये देखो, अभी ये लड़का भेज रहा है, ये कौन है, चैनल का नाम भी इसका दिखा रहा है, ये देखो। हाँ सर, सर्वाइवल कर पाओगे आप आर्ट लोग? ऑफ ट्रेडिंग। मैं बताऊँ सर ये कौन है? घनश्याम है, घनश्याम है। हाँ, अरे घनश्याम नहीं है सर, ये घनश्याम है, इंडिकेटर पहले घनश्याम है। बेचता था। ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग इंडिकेटर इसका सर है पहले ना। बेचता था।
अभी बताओ वो लड़का क्लास में कौन है भाई, कौन भेजा है इसको, जरा बता दो। उन्हीं के स्टूडेंट हो? हाँ। कौन भेजा है? देखो इस बंदे ने मतलब इतना, मतलब कि इसका कितना 2 लाख से समथिंग ऊपर ज्यादा सब्सक्राइबर है, 2 लाख समथिंग, राइट। 1000 में मुर्गा फंसता होगा इसका, कौन इसके पास क्लास करने जाता है भाई। ये 18 लाख 20 लाख का प्रॉफिट दिखा देना, 18 लाख 20 लाख का लॉस दिखा देना, क्या तरीका है ये। बार बार कॉल ले रहे हो, मतलब आपको ट्रेड का पता ही नहीं है कि कभी कभी ट्रेंड तो क्या सर है। 2 करोड़ का भी प्रॉफिट दिखता है। हाँ आप बताइए। हाँ सर एक बात बताऊं? जी। सर ऐसे वीडियो को भी 3,500 लाइक्स आए। अरे क्या कहा जाए भाई, सर धन्य आप हो सर है ना, प्रभु। जीरोधा से सर 100 लोट से ज्यादा लेने जाओगे ना तो मिलेगा ही नहीं आज की तारीख में। नहीं बास्केट ऑर्डर पे जाओ ना लेने, मिलेगा क्यों नहीं। हाँ बास्केट ऑर्डर में ये डालता है एक्चुअली। बड़े क्वांटिटी बास्केट ऑर्डर में ही आपकी होते हैं कैसे सर, ऐसे नहीं होते। बड़ी क्वांटिटी जो भी है ना वो सर। 0 दिखा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लोजिंग उसके ऊपर देनी है सर। अच्छा अभी कौन बताया था कि नीचे क्लोजिंग दे दिया है, सेल करूं क्या, किसने बोला था भाई, कोई तो बताओ कौन नीचे थे। क्लोजिंग का नहीं बोला था सर मैंने, मैं पूछ रहा था सर, मैं पूछ रहा था किया नहीं। हाँ तो मैं ये कहाँ पूछ किया रहा था है, कि जो नीचे ऊपर क्लोजिंग नहीं वाली किया है ना। कैंडल है ना यहाँ भैया सर, बायर ऊपर ट्रैप वाली हो रहा ये है। चोको क्षैतिज चोको कैंडल ऊपर पढ़े वाली। हो कि नहीं पढ़े हो। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब चोको कैंडल चोको कैंडल रिप्रेजेंट तो हुआ है, चोको कैंडल के बाद साइडवेज नहीं होगा, सर, साइडवेज बिल्कुल के बाद एक ब्रेकआउट चाहिए, यस सर सर। ध्यान और से उस देखोगे ब्रेकआउट के ये बाद कैंडल स्ट्रॉन्ग भी ओपन रिजेक्शन। लो बन रहा है। कल के लिए भी रेडी हाँ रहो। जी सर। सर ये कैंडल ओपन लो बन रहा है, ध्यान से देखेंगे। हाँ ओपन लो बन रहा है, ये ऊपर तक का लग रहा है कि वो बड़े वाले ट्रेंड में बायर ट्रैप करके गिरेगा कल। अब नहीं गिरेगा सर, ये कैसा है, अब कॉल में आ गए वो लोग, प्रॉफिट बुक कर लिया उन लोगों ने। वरना है ना भाई ये यहाँ से ये रिवर्स हो जाता है। बड़ी पहली कैंडल जो बनी है ना ओपन लो, वो बनता ही नहीं अगर इस पर गिरना होता। अच्छा वो दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन प्रीमियम ये क्या बोलते हैं वो सब दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस जगह पर क्या हो गया है, सेलर ट्रैप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर बाई इसी जोन के एभव आया है, और इस पर जो लिस्ट अभी जो नेक्स्ट इसका जो बनने वाला है बायर ट्रैप, वो ये लेवल है, ये नजर नहीं आ रहा है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, वो तो भी यहाँ है। तो क्लियर का ट्रेंड पता है ना कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बीच बीच में हमको छोटे छोटे टारगेट लेके हटने पड़ेंगे ना, नहीं तो ऑप्शन गलेगा ना हमारा, कि नहीं गलेगा बताओ। अभी इस पूरे एरिया में ऑप्शन गलाया कि नहीं गलाया, ये बताओ। अब वो तो सर 0 हो चुका है सर आज के दिन में। बस कहानी खत्म। और 0 नहीं भी हुआ होता तो ऑप्शन प्रीमियम यहाँ गल जाता ना टाइम वैल्यू डीके से। हाँ सर वो तो सर कई गुना ज्यादा गलता है सर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है तो। इसीलिए ऑप्शन में कभी भी ट्रेड करना है, अपनी ट्रेड को टारगेट को पक्का ये रिस्पेक्ट देना है, बिना रिस्पेक्ट दिए घुसोगे तो दिक्कत हो जाएगा सर। 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए का हमारा एसएल रहता है, 20 रुपए का क्या एसएल है, 20 रुपए का एसएल बैंक निफ्टी ऑप्शन में बताइए जरा साहब। दैट मीन्स की एंट्री परफेक्ट होना चाहिए। एकदम सर। एंट्री परफेक्ट अभी यहाँ पर कहाँ कहाँ बना सुबह से बताएंगे आप लोग। परफेक्ट एंट्री सुबह सुबह हम लोगों को सुबह से कहाँ पर यहाँ जनरेट हुआ है। एक तो मुझे इसकी समझ में नहीं आती है, पता नहीं तामझाम क्या क्या खुलते रहता है, तो इसको क्या किया जाए। एक तो सर सुबह में सर जो सेलर ट्रैप हुआ था, बाइंग जो आया था, पहला ठीक है, बाइंग जो 11 आपका साढ़े आया, पहला बाइंग इसी के पास में आया, यानी इस कैंडल के स्टार्टिंग पे आ गया था। दे दिया सर क्योंकि ओवर क्लोजिंग। क्योंकि ये जो है ये हमारा क्या हुआ था यहाँ पे, समझ में आ रहा है। वो तो सेलर ट्रैप है एक्चुअली। हाँ ये हमारा एक बाइंग था परफेक्ट। सेलिंग के लिए अगर बात करें तो सेलिंग के लिए हमारा कैंडल इसके नीचे बाइंग हुआ था, दिखाई दे रहा है। हाँ क्योंकि ये बायर ट्रैप थे। अब इस कैंडल के लो पे हमारा सेल था, तो जब आप टाइम वैल्यू पढ़ लोगे ना तो आप इस कैंडल के स्टार्टिंग पे आप बाइंग करोगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बाइंग यहां करोगे कहां से 20 रुपया ऊपर भाग जाएगा, ऐसे कंडीशन में यहां पर बाइंग करोगे कहां भाग जाएगा नीचे,
जहां जहां भी देखोगे वहां वहां ऐसा मिलेगा। सर एकदम जो बॉटम है सर, बॉटम से सर जो ग्रीन कैंडल बनाया एकदम, जो आज का जो बॉटम है एकदम, आज नहीं का नहीं, सर जो बात वो बॉटम नहीं है, है अभी बात वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना एवरीवन। ठीक है, अभी देखो ये कैंडल बना एक सेल का, ठीक है, और हमारे लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। हमको क्या कंफर्मेशन है कि हमारा प्राइस नीचे जाएगा, यही कंफर्मेशन है ना। जी सर। मुझे क्या करना है, सेल करना है। सेल करने के लिए अगर कोई प्राइस इस जगह पे ओपन होके ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ दे रहा है, ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, यहां से ओपन हुआ और ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, तो हमारे लिए प्राइस सस्ता, ये जो प्राइस यहां से गिरा था इस प्राइस पे आया तो महंगा हुआ। तो हमको अगर बिकवाली करने के लिए कंफर्म है कि मैं सेल करना मेरा कंफर्मेशन है, तो हम इसको थोड़ा सा और महंगे प्राइस पे सेल करेंगे ना इस जगह पे। और इसी वजह से मार्केट में ग्रीन कैंडल पहले बनती है और आफ्टर क्या हो जाती है, वो एक रेड कैंडल में तब्दील हो जाती है। तो कहां से ये सेल जाएगा ये बताओ। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको मैंने पढ़ाया इस लेवल के नीचे सेल करना है, ठीक है, कैंडल आ गया, अब क्या करोगे, जैसे इसका लो टूटेगा ना आप सेल में घुस जाओगे, यही करते हैं ना, लो टूटा सेल में घुस गए। अब प्राइस क्या करा, थोड़ा सा हाँ सर, ये हाँ। लो तोड़ा और इसको जाना, इसको नीचे ही है, ऊपर नहीं जाना है, लेकिन ये क्या करेगा 25% ऐसे आएगा। क्यों ऊपर आता है, रीजन क्या है, क्योंकि ऑपरेटर क्या करते हैं, जो प्राइस अभी ये महंगा हुआ, प्राइस को थोड़ा सा इसको और महंगा करना चाहते हैं, प्राइस ऊपर से गिर करके इस प्राइस पे सस्ता प्राइस हो गया ना, चीप प्राइस, राइट, प्राइस को थोड़ा महंगा करने के लिए ऊपर लेकर के जाते हैं। अब यही महंगाई जो होती है कभी कभी यहाँ पर एक शैडो जनरेट कर देती है, लास्ट में आपको पता चलता है कि आपका 20 रुपए का एसएल डन हो गया, उसके बाद मेरा टारगेट बन गया, राइट। इसके पीछे का हीरो कौन है, किसकी वजह से होता है, जो यहाँ टाइम चलती है ना, जैसे 5 मिनट का कैंडल है, जैसे नया कैंडल बनना शुरू हुआ 4:59 सेकेंड, 4:58 सेकेंड, 4:30 सेकेंड, बनता है कि नहीं बनता है बोलो। यस उस सर। टाइम डीके में हम इसको ये कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि वो सब्जेक्ट जो है वो 6 घंटे का सब्जेक्ट है, किसी एक दिन सर में पूरा अभी करूंगा उसको। आपकी भी मयान में काफी तलवारें हैं सर फिर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि जब तक आप इसको ऑपरेटर को थोड़ा सा समझने की कोशिश, अभी देखो ध्यान से देखो, ये इसी जगह पर देख लो, आ गया ना सामने, देखो ध्यान से, अभी ये कैंडल के नीचे हमको शॉर्ट करना था, आपको पता है, सबको पता है कि नहीं पता है। अब सपोज करो कि इसको आपने अवॉइड कर दिया, इसको अवॉइड कर दिया और इसको अवॉइड कर रहे हो कि इसके नीचे मैं शॉर्ट कर दूंगा। अब ये प्राइस इसका लो तोड़ा, लो तोड़ने के साथ ग्रीन क्यों बनाया, भले ही ये नीचे गया, लेकिन इस पॉइंट में अगर आपका प्रीमियम डेल्टा वैल्यू कम है तो 20 रुपए का टारगेट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, वो कर देगा कि नहीं कर देगा। भाई इस कैंडल का रेंज देखो कितने रुपए का रेंज है आपका, डेल्टा अगर, हाँ ये डेल्टा जो बोलते हैं ना 25 रुपए का डेल्टा। अच्छा ये कौन सा पुट था बताइएगा जरा सा, क्या नाम है उनका, विराट जी अपना पुट बताइए कौन सा पुट था, 15 रुपए वाली। 400। हाँ, उसका डेल्टा वैल्यू देखा था कितना था। मैं सर डेल्टा वेल्टा नहीं देखता हूँ सर। हमारे क्लास में आने का पर्पज क्या था। मैं सर मूवमेंट पकड़ता हूँ, मूवमेंट का खेल है, बायर के लिए मूवमेंट सबसे बड़ी, एक बड़ा मूवमेंट में चलते जाओ और प्रॉफिट बुक करो निकल जाओ। अरे भाई तो मेरे क्लास में ज्वाइन करने का पर्पज क्या था, क्या पुट क्या था, 37,400 वाला, 37,400। कितना डेल्टा है, डेल्टा तो इसका नील हो गया, डेल्टा नील हो गया। अब तो नील हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ, अच्छा डेल्टा इसका देखा नहीं होगा, आप सोचो 25 का डेल्टा है और इस कैंडल का ये वैल्यू क्या है, जरा सा देखने का कोशिश करें आप लोग, 52 रुपीज का। क्या लगता है 25 का कॉल या पुट जो होगा आज उसका थीटा वैल्यू कितना होगा और डेल्टा कितना होगा, डेल्टा जो होगा ना -15 या -10 होगा, थीटा वैल्यू गामा देखता हूँ खाली। मेरी बात सुनिए, थीटा क्या होगा इसका
ऑलमोस्ट 70 के अबव होगा, यानी कि बैंक निफ्टी 70 पॉइंट 100 पॉइंट भागेगा नीचे या ऊपर तो ये 70 पॉइंट की ये रिकवरी कर देगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, 35 रुपए का एसएल पहले यह खा गया, ये कैंडल 35 रुपए पहले आपका एसएल खाया कि नहीं खाया, और उसके बाद नीचे गया। लेकिन अगर जो मैं टाइम वैल्यू की बात कर रहा हूं वो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता क्या चलेगा कि हमारा कंफर्मेशन जब इस कैंडल के लो पे सेल करना है तो हम इसको थोड़ा और हाई प्राइस पे आने की वेट करेंगे। ऑलमोस्ट इसका कम से कम 75%, और ज्यादातर अगर करना चाहते हो तो 50% पे भी एंट्री मार सकते हो, वो एंट्री के लिए है स्पेशल। और वो इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि इन फ्यूचर चल के जब आपका क्वांटिटी 5000 होगा और आप बास्केट ऑर्डर में ट्रेड मारोगे, जब बास्केट ऑर्डर में ट्रेड मारोगे तो थोड़ा सा हमको डेप्थ को देखना जरूरी पड़ता है। किसको? डेप्थ को। डेप्थ को देखने का पर्पज ये है कि हमारी क्वांटिटी किस जगह पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं ना है कि हाँ बताइए सर। बास्केट ऑर्डर में सर लिमिट ऑर्डर तो यूज नहीं किया जा सकता है ना सर? एक बास्केट मिनट ऑर्डर होगा तो होता है ना। हाँ हेलो, हाँ क्लास में लिमिट ऑर्डर यूज होगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं लिमिट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आप बात नहीं समझ रहे हो। मार्केट ऑर्डर भी यूज करोगे, आपको डेप्थ इसलिए देखना है कि आपको किस प्राइस पे बाइंग करना है, सेल करना है या बाइंग करना है। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि मुझे इसके लो पे सेल करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके लो पे अगर मुझे सेल करना है, ठीक है, अब इसका लो समझ लो कि 10 रुपया है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि इसका जो हमको जो सेल ऑर्डर हो वो कम से कम इस प्राइस पे हो या इस प्राइस के बीच में हो, तब मेरा हेवी क्वांटिटी इस जगह पे एग्जीक्यूट इजीली हो जाएगा। हाँ सर, कभी कभी सर फ्रीक ट्रेड होता है ना सर, मार्केट ऑर्डर में जब बास्केट करेंगे तो सर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट, हाँ क्या सर? फ्रीक ट्रेड जो होता है ना सर। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, आप ये क्या बोलते हैं प्राइस सेट करके मारना चाहते हो वही ना? वो तो सर लिमिट ऑर्डर हो लिमिट गया ऑर्डर ना सर। पे, मार्केट हाँ ऑर्डर भी सर हाँ उसमें सर मेरा एक बार हुआ था सर, हाँ, एक लॉट में सर 7000 का लॉस हुआ था। रीजन क्या था? वो फ्रीक कर दिया होगा इसने, इसलिए फ्रीक किया था क्या आपने? जहाँ पे लगना है। नहीं सर, वो 200 रुपए का कॉल था, ठीक है, जब हाँ। मैंने मार्केट ऑर्डर में पुश किया वो एग्जीक्यूट हुआ 500 में, और 2 सेकंड के अंदर वो फिर से 200 आ गया सर। मतलब अरे तो पूरा वही जो तो 300 फ्रिक, रुपए मेरे से अरे खा सर गया वही तो वो बोल रहा है, विराट जी वही बोल रहा है, फ्रिक किया होगा ना आपने। हाँ, फ्रीक ट्रेड में फंस गया था सर, तो इसीलिए वही ना, पूछ रहा फ्रिक था। ट्रेड में नहीं फंसना है तो डेप्थ आप नहीं देखेंगे तो फ्रिक ट्रेड में आप फंसेंगे ही फंसेंगे, आपको डेप्थ देखना ही पड़ेगा। आपने उस उसका जगह पे डेप्थ सॉल्यूशन नहीं कैसा है देखा सर, होगा। पता है? हाँ नहीं पता है ना। उसका सॉल्यूशन कैसा है पता है? प्राइस ऊपर चल रहा हो ना, सोल्यूशन कुछ नहीं है, IOT करो सोल्यूशन एक ये बार। है कि आपके सामने मैं 5000 का क्वांटिटी लेकर के जब दिखाऊंगा तब सोल्यूशन आपको पता चलेगा कि उस जगह पर कैसे टेक्निक आपको यूज करना है। समझ में आया? जी सर। जब मैं मैं तो 2-3 दिन इसको बता आपके रहा हूँ फ्रीक ना हो। हाँ राइट, जब 2-3 दिन में सामने में ट्रेड करके दिखाऊंगा ना 5K में, तो आप उस चीज को पकड़ लोगे कि हाँ इस जगह पे कैसे मुझे ट्रेड करना है अकॉर्डिंग टू डेप्थ वैल्यू, कैसे हमें क्वांटिटी किस क्वांटिटी पे ऐड करना है। नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है, सही बोल रहे हैं आप, फ्रेक ऑर्डर पे होता है ऐसा। मार्केट ऑर्डर में फंस चुका था सर, मेरा हुआ था, इसीलिए बोला। मैं इसीलिए तो ये सर मना 2 करता महीने हूँ ना, पुरानी बात है। छोटी क्वांटिटी 100 200 500 कोई क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर पे चल जाता है, 1000 क्वांटिटी भी चल जाता है, ऑलमोस्ट 2000 क्वांटिटी एक भी चल लॉट में जाता है। 7000 7,500 का नुकसान हुआ तो सर 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी में सोचिए सर कितना लॉस हो सकता था। सही है सही है, वो एक ही लॉट था मेरा। सही है। उसमें दिक्कत क्या होती है बताओ? चलो मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको, ठीक है, रीजन थोड़ा सा समझ लो। अभी मैं सब्जेक्ट पे आऊंगा गाइस, डोंट वरी। देखो रीजन दिखाता हूँ आपको। चलो इसी को ले लो, ये हमारा आस्क प्राइस है, उधर बिड प्राइस है, ठीक है। हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। सपोज करो ये 5 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 20 रुपया है और ये 30 रुपया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। इधर क्या है, 4 रुपया है, इधर क्या है, 3 रुपया है, इधर 2 रुपया है, इधर 1 रुपया, ठीक है, समझ में आ रहा है?
अब देखना, हाँ सर। अगर सपोज करो कि आप क्या हो यहाँ, आप यहाँ पर पुट मतलब कि बाइंग करना चाहते हो, क्या बाइंग करना चाहते हो, पुट बाइंग करना चाहते हो। पहले ये बताओ कि इधर वाला प्राइस में लोगे पुट या इधर वाला प्राइस में मिलेगा, आपको बताओ कौन सा प्राइस में मिलेगा। 5 वाले। जाहिर सी बात है इधर वाले में मिलेगा, हाँ राइट। अब ध्यान देना, एक सेकंड यार, ओहो, ध्यान से देखना, यहाँ 5, 10, 15, 20 ये चल रहा है डेप्थ में, ठीक है। यहाँ चल रहा है 4, 3, 2, 1 और ये इतना स्पीड से चलता रहेगा, आपको इतना जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान से देखना। अब आपके पास सपोज करो कि यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो है 4000 4K, इसकी क्वांटिटी है 3.5K, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। हाँ सर। और इसकी क्वांटिटी है 2K और इसकी क्वांटिटी है 1K, ठीक है। वही अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमको 500 क्वांटिटी मिल सकता है, 1K भी मिल सकता है, यहाँ 2K भी मिल सकता है और इधर 10K भी मिल सकता है, ठीक है। अब आप आ रहे हो कि हमको 4000 क्वांटिटी में क्या करना है, बताओ मुझे, पुट को बाइंग करना है। ध्यान से देखना, पुट को बाइंग करना है। तो आप देखो कि जब भी आप मार्केट ऑर्डर पे जैसे आप मारते हो ना, ये वाली आपको प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि यही एक प्राइस ऐसा है जो इकट्ठा 4000 का लॉट लेके बैठा है। नहीं सर, पहले ऐसा नहीं होगा, 1000 2000 ये सारे मिलेंगे एक एक करके। वो मिलेगा कब, जब आप नॉर्मल ये करते हो ट्रेडिंग, उसमें मिलेगा। तो उसमें लंबा चौड़ा, अरे यार अब 4000 40 20,000 अगर 5000 10,000 क्वांटिटी है आपका, अगर वैसे आप करोगे तो कम से कम तो एग्जिट करते करते आपका टारगेट निकल जाएगा। आपको चाहिए एक साथ एंट्री और एक साथ एग्जिट, इसी पर्पज के लिए ना आप बास्केट ऑर्डर यूज करते हैं। जी सर। बास्केट ऑर्डर यूज करने का मोटिव क्या है बताओ। टारगेट भी तो एक कैंडल पे अचीव होने के बाद फिर विक तैयार हो नहीं, जाती मैं है, वो नहीं तो बोल रहा हूँ, मोटिव क्या है आपका, बास्केट ऑर्डर यूज करने का मोटिव क्या है। अभी तो एंट्री सारे ट्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएं। और अच्छा, वो कहाँ गए बास्केट ऑर्डर वाले जो ट्रेड करते थे, बास्केट ऑर्डर पे ट्रेड करते हैं तो क्या मोटिव रख के ट्रेड करना पड़ता है बताइए, बताइए। हाँ जी, हेलो, कहाँ चले गए, अभी तो बात कर रहे थे। बास्केट ऑर्डर में मुझे तो यही पता है सर कि एक साथ ट्रेड एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं यार, छोड़ो ये रामायण। नहीं सर, एक मिनट इसको इसलिए मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जैसे अगर आप एक जगह पे मान लो कि, सही कहा सर, क्योंकि क्या होता था कि मैं मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट करता हूँ ऑर्डर, क्योंकि एक कैंडल के बाद जब लो ब्रेक होता है तो दूसरी कैंडल में टारगेट अचीव हो ही जाता है, 30-40 पॉइंट मिल जाते हैं उसमें। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो ये फ्रेक ऑर्डर की जो बात बोले है ना, फ्रेक ऑर्डर की जो सर ने बात बोला है, फ्रेक ऑर्डर में यही होता है कि मान लो कि इधर में 4000 क्वांटिटी पड़ा हुआ है 20 रुपया पे, ठीक है, 20 रुपया पड़ा हुआ है और यहाँ पर चल रहा है 5 रुपया, लेकिन इसके पास क्वांटिटी 200 है, यहाँ क्वांटिटी 4000 है। अब फ्रेक ऑर्डर क्या होता है, इनको चाहिए आपको मान लो कि 4000 क्वांटिटी का डिमांड है, ठीक है, और आप फ्रेक ऑर्डर पे कर रहे हो, तो आपको क्या करेगा, ये 20 रुपए वाले पे एग्जीक्यूट कराएगा, और जैसे आप एग्जिट करने जाओगे तो इस पर ये आ जाएगा। आप तो देखा कि 5 रुपए पे चल रहा है, लेकिन एंट्री आपकी हो गई 20 रुपए पे, आप एग्जिट करने जाओगे तो 5 रुपए ही चलता मिलेगा। रीजन यही है। लेकिन सर इतना ज्यादा से क्यों जा सकता है सर? क्या क्या सर, मेरा तो सर एक लॉट ही बाइंग हुआ था उस टाइम, मैं एक लॉट बाइंग किया था, मार्केट ऑर्डर में किया था। तो एक बात बताइए, एक लॉट बाइंग करने के लिए बास्केट ऑर्डर को क्यों यूज किए थे आप? सर बास्केट ऑर्डर में यूज नहीं किया था सर, नॉर्मल मार्केट ऑर्डर यूज किया था। अरे नहीं सर, वो किसी स्ट्राइक प्राइस पे ऑपरेटर बैठा रहता है ना, वहाँ हो जाता है फ्री ट्रेड। और ये लेकिन एक बात बताइए, जब बास्केट ऑर्डर की बात नहीं हो रही है तो इतना रामायण क्यों सुनाया जा रहा है? मैं तो बास्केट ऑर्डर की कहानी सोच करके बोल रहा हूँ। बास्केट ऑर्डर लोग यूज करने के पीछे मोटिव क्या रहता है कि अगर आपका मेगा क्वांटिटी है, जैसे सपोज करो आपकी क्वांटिटी लगभग 1000 से ऊपर है, 1000 1500 2000 है, तो वो आप नॉर्मल ऑर्डर पे करोगे तो कम से कम 20 ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। कोई होगा 5 रुपया पे, कोई होगा 10 रुपया पे, कोई होगा 15 रुपया पे।
सर वही ना सर पूछ रहा था, एक्चुअली मेरा पूछना ये था जी। कि अगर सर बास्केट ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर होता है क्या? क्योंकि मार्केट ऑर्डर में, नॉर्मल ऑर्डर में, मार्केट ऑर्डर में मेरा सर जो मतलब हुआ था ना मेरे साथ, इसलिए मैं शेयर किया था। लेकिन बास्केट ऑर्डर में मेरा मतलब ये धारणा है कि वो लिमिट प्राइस में होता नहीं है, मार्केट प्राइस में होता है, इसीलिए सर पूछा। बास्केट ऑर्डर में सर सर वाला लिमिट चला दो, वॉल्यूम वाला सर। वॉल्यूम वाला चला दो। अरे वॉल्यूम वाला चलाएंगे भाई, काहे परेशान हो रहे हैं। अच्छा पहले मैं थोड़ा सा पहले डाउट क्लियर कर, हाँ बास्केट ऑर्डर का टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। ये बताओ मुझे कि ये क्या बोलते हैं, इस ट्रेड में आज के कोई भी ट्रेड में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत किया है क्या, या एंट्री समझा परफेक्ट नहीं। मिला है बाई और सेल दोनों में? कॉन्सेप्ट कहीं क्या चेक डिस्टर्ब करें किया सर? है क्या? सर दो तो परफेक्ट एंट्री मिला था सर। हाँ कंसेप्ट कहीं भी दिक्कत हुआ है तो बताइए, चाहे वो बाई हो चाहे वो सेल हो। सर एक डाउट है, हाँ सर एक डाउट है बताइए। सर। ये जो अभी बैंक निफ्टी में हमने जो सेलर ट्रैप किया था सर, उसमें क्लोजिंग का हमने नहीं देखा था, बस उतना ही डाउट है। क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी नीचे। मतलब नहीं समझा, बायर जो ट्रैप हुआ वो? सर नीचे जो सेलर ट्रैप हुआ है बैंक निफ्टी में अभी, सेलर तो यही ट्रैप हुआ ना, देखिए सेलर जो ट्रैप हुआ है वो इसी पॉइंट पे ट्रैप हुआ है ना। सेलर ट्रैप हुआ वहां सर, ओपन हाई दिया होगा एक कैंडल, यही कैंडल ना ओपन हाई के साथ गया। अरे ओपन हाई का मामला, ओपन हाई का मामला इसमें इंक्लूड मत किया करो यार, वो ओपन हाई वीवैप अलग थ्योरी है, आप इसको हर जगह इंक्लूड नहीं किया करें प्लीज। अभी आप देखो कि इस जगह पे सेलर ट्रैप हुआ। अब सेलर ट्रैप के बाद हमारा रूल्स क्या है कि कोई भी कैंडल इसके एबव क्लोजिंग देना चाहिए, क्लोजिंग दिया तो हम चाहे तो इसके हाई पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है सर। अब हमारा यहाँ पे एक ट्रेंडिंग कैंडल था, दिखाई दे रहा है, यस सर। और एक ट्रेंडिंग हमारा इस जगह पर था। नहीं सर, आपने उस टाइम बोला था जो फर्स्ट कैंडल हाई बनाया ना, जो क्लोजिंग किया ना लाइन के ऊपर, तो आपने बोला था कि ये देखो अभी बायर ट्रैप करने जा रहा है, उसके बाद फिर से नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग देगा, ऐसे बोला था आपने, तो इसीलिए हम लोगों ने बाय नहीं किया। हाँ अरे उस टाइम वो ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं दिया था, दिया था जो कैंडल राउंड करके मार्क किया गया ना, जो बड़ा ग्रीन कैंडल, उस कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ था उधर। हाँ क्लोज नहीं हुआ था, राइट राइट, क्लोज नहीं हुआ था। हाँ राइट, ये तो बाद में बनी है ना, इस पर बाइंग करने के लिए, और उसी समय तो हमने एंट्री मारा तो रिजेक्ट कर दिया प्राइस, ऑर्डर रिजेक्ट किया। वो कैंडल बंद करके जब क्लोज हो जाएगा तो उस पर बोलने का क्या फायदा है? जो बात बीत गई उस पर काम करने का फायदा क्या है सर? इसीलिए हम लोगों ने बाय नहीं किया। अरे सर आप एक बात बताओ, यहाँ पर इससे पहले, चलो इसको छोड़ दो, ठीक है, आ जाओ दूसरी जगह आ जाओ। चलो यहाँ देख लो, सुबह में हम लोग जब लाइव थे, देखना यहाँ ध्यान से, नीचे आया था, ये एभव गया था, यहाँ से बायर ट्रैप हुआ था कि नहीं हुआ था बताना। हाँ हो गया, सेलर ट्रैप हो गया सर। सॉरी हाँ सेलर ट्रैप हो गया कि नहीं बताइए। सेलर ट्रैप का आखिरी बॉर्डर मेरा यही तो था या नहीं था बताइए। हाँ 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 सर। इसी के समय राउंड ना मैं क्लास एग्जिट करके गया था। जी सर। गया था या नहीं गया था? अब आप देखो कि इसके ऊपर में एक ग्रीन कैंडल आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। तो इसके एवं में आप बाइंग नहीं करोगे तो क्या करोगे? और जब बाइंग करोगे आपका मिनिमम टारगेट पहले ये रहेगा। ऑलमोस्ट इस कंडीशन में जब टारगेट नजदीक होना तो दोनों टारगेट ही कंसीडर कर दिया जाता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद टारगेट जो आता है वो टारगेट ये आता, राइट। इसके बाद जो टारगेट डिसाइड होकर के आ रहा था वो ये टारगेट आ रहा था। अब ये टारगेट और ये टारगेट बिल्कुल ही नजदीक है, दिखाई दे रहा है क्या? वहीं से प्राइस गिरा कि नहीं गिरा? आज के डेट में देखो, आज के डेट में प्राइस यहीं से गिरा कि नहीं गिरा बताइए। हाँ सर गिरा सर, गिरा। और जब प्राइस गिरा तो देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, बायर ट्रैप हो रहा था कि नहीं हो रहा था?
तो जब बायर ट्रैप यहाँ पे हो रहा है तो हमको जो सेल करना है इसके नीचे कोई भी कैंडल हमको क्लोजिंग चाहिए, तभी तो हम सेल करेंगे, राइट। और जब हम सेल करेंगे तो हमारा टारगेट इस जगह पर, ये दोनों ट्रेंडिंग कैंडल दिख रहा है, हमारा टारगेट समय अराउंड इस पॉइंट पे हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे नहीं ले रहे हो तो इस पॉइंट पे आपका टारगेट होगा। इसीलिए मैंने ये ब्लैक लाइन दोपहर में ड्रॉ किया था, तो किसी ने पूछा कि क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। क्लियर है? जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरह से चला। अब थोड़ा आगे बढ़ो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ना वैसे वैसे आप भी बढ़ते चलो, देखो आपको क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं होगा। अभी देखो इस जगह पे क्या हुआ, बताएंगे जरा, क्या इस जगह पे बायर ट्रैप नहीं हुआ? हुआ। तो इसका जब लो टूटेगा तो इसके लो के नीचे भी तो सेल हो गया था। अगेन देखो यहाँ पर फिर से ये सेलर ट्रैप हुआ, और फिर से इस जगह पे कौन ट्रैप किया? बायर ट्रैप किया कि नहीं किया इस पॉइंट को? हाँ किया। सर अब हमको क्या चाहिए? तो हाँ, अब हमको क्या चाहिए? इसी कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दिया तो इस कैंडल के लो पे ही तो शॉर्ट बना था आज की डेट में। अब टारगेट हमारा क्या था? अब टारगेट हमारा इस पॉइंट का लो रख सकते थे हम, इस पॉइंट का लो रखा जा सकता था, या फिर नीचे कहीं टारगेट पिछले कहीं ट्रेंडिंग से देखना पड़ेगा, या फिर आप इस जगह पे मंथली जो लो था वो हमारा इस जगह पर दिखा देगा शायद। मंथली लो कहाँ है? देखो ये तो शायद डे लो दिखा रहा है, मंथली लो कहाँ गया? कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? ये देखो लास्ट मंथ लो है कि नहीं है बताओ? देख लो लास्ट मंथ लो है ना, या लास्ट मंथ हाई है? दिखाई दिया? लास्ट मंथ का यहाँ पर हाई है कि नहीं बताइए? हाँ सर। इसी के पास का टारगेट आया। और इस जगह पर जी जब सर। आप जा करके हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हो इन दोनों जगहों पे, और देख लेना पिछले जगह पर जा करके कि क्या प्राइस इस जगह पे कोई ट्रेंडिंग कैंडल रिएक्ट किया था क्या। ठीक है, चलो टेस्टिंग करते हैं। 5 मिनट पे शायद मिल जाए, या ना मिले तो 15 मिनट पे देख लेते हैं, डोंट वरी। हाँ सर, हो है तो सर, लेकिन उसका लो से थोड़ा ऊपर है। देखो है टारगेट, क्या है ट्रेंडिंग कैंडल है कि नहीं बताओ? हाँ सर है। दिखाई दिया सर? हाँ सर। एवरीवन दिखाई दिया? तो टारगेट को इसने डन किया है, और उसी जगह पे मंथली लो हमारा आ गया था। फिर से देखो जरा सा, यहाँ पे जब प्राइस इस जगह पे आया तो यहाँ से ये रिएक्ट किया था। अब हमको इसका लो मार्क कर लेना है कि इसके नीचे अगर जाएगा तो सेलर ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप हो गया सेलर इस जगह पर कि नहीं हो गया? और आप देखो इसी के ऊपर ना ये रेड ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया। कहाँ गए हसीम सर? हसीम जी कहाँ गए? देखिए इसी के ऊपर ना क्लोजिंग दिया था, तो मैं बोला था कि बाइंग करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो। हाँ जी। क्लियर है? कोई इशू नहीं है। टारगेट जो था सम टाइम, ये टारगेट एक सेफ टारगेट था, टाइम नहीं बचने के कारण, नहीं तो ये टारगेट तो कोई इशू नहीं था, मिल ही गया, क्या दिक्कत है। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट नहीं है ना? लेवल ड्रॉ करने में प्रैक्टिस चाहिए अभी मुझे, बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए योगेश जी। नई नई चीजें हाथ लगी है तो थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। अच्छा सर जी। अब हाँ बताइए। हाँ मैं मोहित बोल रहा हूँ सर जी, एक बार 9:30 का कैंडल देखिए ना। 9:30 हाँ 9:30 ओपन लो इक्वल है, वही बोलना चाह रहे हो ना? ये चोको कैंडल था क्या? नहीं नहीं, चोको कैंडल होता तो बाबू यहाँ से साइडवेज होना चाहिए था। चोको कैंडल आपका इस जगह रिप्रेजेंट हुआ था, इस जगह पे देखो ये चोको ओके ओके कैंडल सर था। जी, ओके ओके ओके, थैंक यू।